कब तक देखूं मैं वर्ली का सड़ेला सीलिंग। कब देखो तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से मांगा था माफी माफी। वस्सा वस्सा वस्सा। अरे वो छोड़ भाई, कब आ रहा है एल्बम हिट्यूमन सर? क्या मालूम सही में एल्बम की बात होगी या फिर थंबनेल में ऐसी क्लिकबेट बजी। नहीं, एल्बम की भी बात होगी यार। हमारी एक बीफ हुई कल बीफ हो गई थी अपनी, पता है? कल बीफ हो गई थी। कितने लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करते हो? फिंग ने जो आज वीडियो डाली है ना, वो वीडियो 1 महीने पहले मैं डालने वाला था, क्योंकि एक बंदा मेरे को मिला था वैलोरेंट पे। वो बंदे ने मेरे को इतने चीजें बताए थे वो टॉपिक पे, और मैं सोच रहा था कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं। और मेरे को पता है कि भाई फिंग ने क्या बोला रहेगा। फिंग का छोड़ो भाई, उसका दोस्त ज्यादा ही भड़क गया भाई, ज्यादा ही भड़क गया उसका दोस्त। इंस्टाग्राम पे जरा वो धमकी वमकी दे रहा था, भाई मेरा जान ले, मेरा बैकग्राउंड ये वो, मेरे से पंगा ना ले। धमका वमका मत ब्रो यार, धमका वमका मत ब्रो। बट ठीक है यार, बाद में सब सॉर्ट हो गया। ठीक है चलो रैप बॉट का वीडियो देखते हैं, रैप बॉट की वीडियो चलाते हैं। मैंने नहीं देखी है रैप बॉट की वीडियो, सोचा तुम लोग के साथ ही देखता हूँ। चलो। कुछ हफ्तों से MC स्टैन के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी। सबसे पहले उन्होंने अपने मल्टीपल पिक्चर्स प्राइवेट किए, फिर उन्होंने अपने कुछ हैंड रिटन लाइन का पिक्चर जो कि एक रफ वर्क के जैसा दिख रहा था, उसे अपने प्रोफाइल पिक्चर में लगाया। जब भी MC स्टैन का गाना रिलीज होने वाला होता है तो ये सब चीजें MC स्टैन करते हैं, और ये सब एक हिंट था कि MC स्टैन कुछ ड्रॉप करने वाले हैं। और सारे MC स्टैन फैंस को ये पता था कि ये कोई ट्रैक नहीं होने वाला है, दिस इज एल्बम बाय MC स्टैन जो बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, या फिर उसकी अनाउंसमेंट MC स्टैन करने वाले हैं। और बहुत रिसेंटली उन्होंने अपने सारे इंस्टाग्राम के पिक्चर्स प्राइवेट कर लिए, और वो इंस्टाग्राम लाइव पे भी आए थे जहां पे उन्होंने बोला था कि एल्बम बहुत जल्दी ड्रॉप होने वाला है। उसके बाद मैं और सारे MC स्टैन फैन जो है वेट कर रहे थे। एक बंदा MC स्टैन के लाइव पे कमेंट कर रहा है, भाई मैं राजस्थान से हूँ। नहीं लिटरली मेरे को बताओ ये कमेंट क्यों करते तुम लोग? भाई मैं राजस्थान से हूँ। MC स्टैन तेरे को सुनने आया क्या लाइव? भाई मैं उल्लासनगर से हूँ। हाँ तो वही ना, वही तो सीन है। MC स्टैन लाइव आया एल्बम के बारे में बात करने को, उधर एक लड़का बोलता है भाई मैं राजस्थान से हूँ, भाई मैं मुंबई से हूँ। सब लोग अपना अपना जगह लिखो भाई मैं पंजाब से हूँ, भाई मैं चांद से हूँ। ट्रू स्टैन इज अ गुड बिजनेस माइंडेड। अरे भाई फ्लॉयड मेवेदर करता था ऐसे, बेटिंग्स होती है ना जब मैच चल रहा रहता है, तो वो जबरदस्ती मैच को लंबा खींचता था और सबको दिखाता था कि वो हारने वाला है, तो सब लोग उसके अगेंस्ट बेट करते थे और लास्ट में वो फोड़ देता था और सारे पैसे उसको आ जाते। मतलब समझ रहे हो? MC स्टैन एल्बम का अनाउंसमेंट कब करते हैं? ऑन 25 दिसंबर 2021 एल्बम का अनाउंसमेंट तो नहीं आया, पर MC स्टैन ने एक स्टोरी डाली जहां पे वो बोल रहे थे कि उनके एल्बम का जो नाम है वो कॉपी हो गया है। उसी दिन निक एल जो कि MC स्टैन के एक्स होमी है, उन्होंने एक गाना रिलीज किया था जिस गाने का टाइटल था इंसान। MC स्टैन के उस स्टोरी के बाद MC स्टैन के फैंस ने निकेल के गाने पे जाके कमेंट किया और ये बोला कि निकेल ने MC स्टैन के एल्बम का नाम कॉपी किया है। उसके बाद निकेल ने भी कुछ स्टोरीज डाली और उन्होंने MC स्टैन के स्टोरी को काउंटर किया। तो इस कंट्रोवर्सी की वजह से MC स्टैन की जो न्यूज थी वो हर जगह पे कवर हो रही थी। इंस्टाग्राम पेजेस उन्हें कवर कर रहे थे, यूट्यूब हिप हॉप न्यूज चैनल उन्हें कवर कर रहे थे, और MC स्टैन की बातें हर जगह हो रही थी। एल्बम स्मार्ट मूव बाय द गाय, स्मार्ट मूव। का नाम क्या होने वाला है? क्या निकेल ने सच में एल्बम का नाम कॉपी किया है? बहुत सारे क्वेश्चन थे वो मेरे दिमाग में और MC स्टैन के फैंस के दिमाग में घूम रहे थे। Until yesterday 27 दिसंबर 2021 MC स्टैन ने रात में अपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया, और वो कोई नॉर्मल प्रोफाइल पिक्चर नहीं था। दैट पिक्चर वाज द कवर आर्ट ऑफ हिज अपकमिंग एल्बम। जिस कवर आर्ट बहुत सिक है, टू बी ऑनेस्ट। कवर आर्ट बहुत सिक है, बहुत सिक है। जो MC स्टैन का कवर आर्ट है ना, बहुत सिक है ब्रो। का नाम है इंसान। खाए मैंने पान, पसंद है आज भी हो लेकिन वो चांद। So my first impression on this cover art was this looks really good। बहुत ही डीप मैसेज लग रहा था इस कवर आर्ट में। So इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस कवर आर्ट का क्या मतलब हो सकता है, इस कवर आर्ट से हमें इस एल्बम के बारे में क्या क्या पता चलता है, इस एल्बम में किस किस आर्टिस्ट के कोलैब हो सकते हैं, हम किस टाइप के गाने एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एल्बम से, और क्या ये DHH की आज तक की सबसे हाइप्ड एल्बम है। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस एल्बम ऑन दिस वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तुम जरूर इस वीडियो में एंटरटेन होने वाले हो और इस वीडियो से कुछ सीख के जाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। देखा नहीं होगा तूने मेरे जैसा को। मेरे को देखने का भी नहीं, वाइफ को खराब कर रहा है। MC स्टैन कह रहे हो सुनने आए, तुम्हें पता नहीं कौन हूं मैं, जानने का भी नहीं है। मस्ती कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ यार, कॉमेडी है यार, कॉमेडी है। कम ऑन, ये तो मीम मशीन है।
मीम मशीन नहीं है रे, वो एमसी स्टैन है रे। मीम मशीन ने अपना नाम मीम मैक्स रखा क्योंकि एमसी स्टैन को मीम मशीन बनने का था। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे एमसी स्टैन के अपकमिंग एल्बम इंसान के एल्बम आर्ट के ऊपर। तो अगर तुम मेरे चैनल को पहले से देख रहे हो तो मैंने इसके पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डीएचए से कुछ बेस्ट एल्बम कवर और गाने के कवर को फीचर किया था। और ओ यार, ये बंदा कितना रिसर्च करता है भाई, हाँ कसम। डीएचएच में मैंने एक चीज नोटिस किया है कि एल्बम के कवर आर्ट या फिर गाने के कवर आर्ट होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बहुत सिंपल से होते हैं। बट इन दिस केस ये एल्बम आर्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसके अंदर बहुत सारे, अरे हाँ यार, नीचे हाथ आ रहे, आग आ रहा है, ताज भी लेके जा रहे, वो मॉब बन रहा है, पता नहीं हिडन मीनिंग्स है। सो द फर्स्ट थिंग यू कैन नोटिस इन दिस एल्बम आर्ट कि एमसी स्टैन ने इसमें वही डियोर का टी शर्ट पहना हुआ है जो उन्होंने तड़ी पार के टाइटल ट्रैक में पहना था। सो ये इस नाइस ऑब्जर्वेशन, नाइस ऑब्जर्वेशन। सोचो ना भाई, मेरा काम आसान कर दिया। रैप गॉड जैसे बंदे हैं जो वीडियो ऑलरेडी बना के दे देंगे, तो फिर मैं क्यों अपना रिसर्च करूं, है ना। चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इस एल्बम की स्टोरी हो सकती है तड़ी पार से कनेक्टेड हो या फिर तड़ी पार का कंटिन्यूएशन हो। और मैं एक चीज बता देता हूं कि ये जो टी शर्ट है डियोर की, इसकी अप्रोक्स प्राइस है 70,000 रुपीज। 70,000 अप्रोक्स प्राइस, 70,000 मतलब लगभग $1,000। $1,000 की टी शर्ट पहन के घूम रहा है एमसी स्टैन। The second thing you can notice in this album art कि MC Stan ने इसमें स्की मास्क पहन रखा है और इसके पहले MC Stan को कभी भी स्की मास्क के साथ नहीं देखा गया था। एमसी स्टैन ने स्की मास्क पहना है क्योंकि मीम मशीन मीम मैक्स हो गया है। कम ऑन, टाइटल मिल गया है, ये वीडियो अपलोड करेंगे आज ही। जो भी बंदे क्लिकबेट हो गए देखने आए, आई फील रियली सॉरी फॉर यू, बिकॉज एमसी स्टैन धूप में निकलोगे तो हो जाएगा टैन। और स्की मास्क जो है ज्यादातर गैंगस्टर पहनते हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। और इस स्की मास्क का मैं एक और मीनिंग बताऊंगा थोड़ा आगे बढ़ के। सो एमसी स्टैन जहां पे खड़े हैं तुम नीचे देख सकते हो बहुत सारे, नीचे मैं देख सकता हूँ, ऑफ कोर्स एमसी स्टैन यहाँ खड़े हैं तो आप नीचे देख ही सकते हो। नीचे तो दिख रहा है। ऑडियंस, क्या तुम लोग देख पा रहे हो कि नीचे क्या दिख रहा है? आपको नीचे दिख रहा है ना? हाँ, सब लोग को दिख रहा है नीचे। हाथ जो है वो उनकी तरफ आ रहे हैं। ये में भी इंडिकेशन हो सकता है कि नीचे जो पसंद है आज भी, लेकिन वो चांद है। वो पैंट खींचने की कोशिश कर रही है एमसी स्टैन का। दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू सक हिज डिक। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ एमसी स्टैन दिस पोस्टर। वो लोग चाहते हैं कि कैसे भी वो पैंट को निचोड़ ले, पैंट खींच ले। और एमसी स्टैन खड़ा भी ऐसा है, ट्राइंग टू छुपाने का कोशिश है। लिल एमसी स्टैन को छुपाने का कोशिश है। या फिर ये दुनिया है वो हेल है और इसमें बहुत सारे बुरे लोग हैं और एमसी स्टैन उन लोगों से बचना चाह रहे हो। और उनके सर पे एक ताज रखा जा रहा है। एमसी स्टैन उन लोग से बचना चाह रहे हो? बुरे लोग हैं और एमसी स्टैन उन लोगों से बचना चाह रहे हो। उन लोगों से बचना चाह रहे हो, ओके, क्वेश्चन मार्क वाला हो, ओके। और उनके सर पे एक ताज रखा जा रहा है जो कि ऊपर से आ रहा है, विच में इंडिकेट कि वो हेवन से आ रहा हो। और बगल में कबूतर भी है बगल में, वो हो सकता है हेवन से ताज आ रहा हो। दो कबूतर है जो कि अगेन एक पॉजिटिव वाइब सेट कर रहे हैं और ऊपर हेवन और नीचे हेल, ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। और एक चीज है कि डेथ के बाद अगर तुम ट्रिपल एक्स का एग्जांपल ले लो, टू पाक का एग्जांपल ले लो, जूस वर्ल्ड का एग्जांपल ले लो, जब इस दुनिया में वो एग्जिस्ट कर रहे थे तो ये दुनिया उन्हें बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रही थी। जब उनकी डेथ हो गई, जब वो हेवन में चले गए, हाँ, तो ताज पहना दिया गया सबके सर में। ये बराबर बोला रिपोर्ट भाई, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। यही सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से मैं पंगे में अटक जाता हूँ, मैं क्या करूँ। तो दे आर लिविंग लाइक अ किंग। तो मे बी एमसी स्टैन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं इस आर्ट के थ्रू कि ये दुनिया जो है ये हेल है, यहाँ पे बुरे लोग हैं जो तुम्हारे साथ बुरा करना चाहते हैं और डेथ के बाद जब तुम हेवन में चले जाओगे यू विल बी ट्रीटेड एज ए किंग। और एक चीज जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा था मेरा इस पोस्टर में कि एमसी स्टैन के पीठ में से दो हाथ निकल रहे हैं जिसमें एक हाथ में दिल है ब्लड के साथ और साथ में ढेर सारे फ्लावर्स है। और जो वो हाथ है अगर तुम उसे ध्यान से देखोगे तो वो खुद एमसी स्टैन का हाथ है। इसका मतलब कि एमसी स्टैन खुद अपने दिल को बाहर निकाल के दिखा रहे हैं। लोगों ने उनके साथ कितने गेम्स खेले हैं, उनके साथ बुरे व्यवहार। ये एल्बम में एमसी स्टैन अपना दिल बाहर निकाल के दिखा रहा है। एंड दूसरा चीज बाहर निकालने नहीं वाला है। तो जो भी अंडरलाइन होज है जो पैंट खींचना चाहते हैं, येडे चाले करो भी मत, समझ रहे हो। दिल तो बाहर निकाल दूंगा बट यू विल नॉट गेट दैट शिट हियर ब्रो। की है और अंदर से एमसी स्टैन बहुत सॉफ्ट है, उनके अंदर
अंदर से MC स्टैन बहुत सॉफ्ट है, ये रैप बोर्ड को कैसे पता? अंदर से MC स्टैन बहुत सॉफ्ट है, ये रैप बोर्ड को कैसे पता? MC स्टैन ने इतना टाइम लगाया छुपाने को और रैप बोर्ड को पता चल गया। यही तो बोल रहा हूँ, ये बंदे का रिसर्च ही नेक्स्ट लेवल होता है भाई। अंदरूनी चीजें निकाल लेता है वो, अंदरूनी चीजें। अंडरस्टैंड द फिलोसफी बिहाइंड द मेंटेलिटी ऑफ रैप बोर्ड। 80K सब्सक्राइबर्स हो गए, उसके 100K करो भाई। 80K पे उसको पता चल गया MC स्टैन अंदर से सॉफ्ट है, 100K हो गए तो उसको क्या क्या पता चल जाएगा। प्यार है जो रेड रोजेस है वो लव को इंडिकेट करती है। सो फ्रॉम इनसाइड MC स्टैन हैज लव फॉर एवरीवन। जैसा मैंने बोला था कि मैं स्की मास्क का एक और मीनिंग बताऊंगा। सो स्की मास्क की हेल्प से MC स्टैन अपने फेस को हाइड कर रहे हैं फ्रॉम दिस फेक वर्ल्ड, फ्रॉम फेक पीपल और उन लोगों ने जिन लोगों ने उन्हें हर्ट किया है। अगर तुम जूम करके MC स्टैन की आंखों में देखोगे तो MC स्टैन की आंखों में आंसू नजर आएगा। ओ बाप रे, इतना डिटेलिंग एल्बम आर्ट पे। मतलब इसने नोटिस किया हो तो अलग ही बात, बट एल्बम आर्ट पे इतना डिटेलिंग कि यार उसके आंखों से आंसू आ रहा है एंड देन यू नो हेवन हेल, बाप रे। Which again implies he is not happy बहुत हाइप है ये एल्बम को, बहुत with this world। और जिस हिसाब से इस पोस्टर के ऊपर इंसान लिखा गया है हिंदी और इंग्लिश को मर्ज करके, मुझे बहुत सही लगा। ओके, सो ये हो गई इस एल्बम कवर के ऊपर डिस्कशन। और ये जो डिस्कशन था और जितने भी पॉइंट थे वो मैंने अपने हिसाब से बताया। अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा लगता है या तुम्हें कुछ डिफरेंट लगता है रिगार्डिंग दिस पोस्टर, तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, आराम से कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, लेट्स नाउ मूव टू आवर सेकंड पार्ट, जो कि है इस एल्बम में हमें कौन कौन से आर्टिस्ट के फीचर दिखने वाले हैं। सो इस एल्बम की जो हाइप बनी है उसकी एक ये भी रीजन है कि इसमें हम DHH के बहुत बड़े और क्रेजी आर्टिस्ट के फीचर देखने वाले हैं। कुछ फीचर्स जो है वो MC स्टैन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जैसे MC स्टैन रफ्तार का फीचर, MC स्टैन इक्का का फीचर, और इसके साथ MC स्टैन रिसेंटली काम भारी के साथ भी दिखे थे अपने इंस्टाग्राम लाइव में। तो बहुत ज्यादा चांसेस इसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, काम भारी एक्स MC स्टैन। ये रफ्तार ठीक है, इक्का ठीक है, बट काम भारी एक्स MC स्टैन के लिए सबसे ज्यादा हाइप दूं अगर मैं बताऊं पर्सनली है कि इस एल्बम में हमें काम भारी के साथ भी एक ट्रैक दिख सकता है। और यशराज जो कि मेरे यशराज, मां कसम अब तो हाइप डबल है। फेवरेट आर्टिस्ट में से है, उन्होंने MC स्टैन के साथ एक पिक्चर अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था। यशराज और MC स्टैन, मां कसम एल्बम नेक्स्ट लेवल होने वाला। मैं बोल रहा ना एल्बम नेक्स्ट लेवल। इसको सिर्फ एक ही एल्बम तोड़ सकता है अगर डिवाइन इज प्लानिंग ऑन अ थर्ड एल्बम। तोड़ भी नहीं, बराबरी, क्योंकि कृष्णा भाई अगर एल्बम अनाउंस करेंगे ये साल, मतलब 2022 में, तो वो अगले साल ही आएगी। एंड अगेन देयर इज अ चांसेस कि हमें इस एल्बम में यशराज के साथ भी कोलैब देखने को मिले। और MC स्टैन जब भी दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली के कुछ रैपर के साथ हमेशा हैंग आउट करते हैं, जैसे रागा हो गए और संजय हो गए। सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनमें से कुछ रैपर के साथ भी हमें कोलैब देखने को मिले MC स्टैन के इस एल्बम। सो देयर आर चांसेस कि हमें इस एल्बम में मल्टीपल कोलैब्स देखने को मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि MC स्टैन का जो भी जोन है वो मंबल है, और जितने भी आर्टिस्ट के साथ MC स्टैन कोलैब करने वाले उनका जोन और उनका रैप करने का यार ये रैप बॉट ना बार बार मेरे को वो रितु का बैक साइड दिखा के डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मैं सच्ची कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है वीडियो में, और रैप बॉट ने जानबूझ के बार बार दिखाया है बूटी शेक दिखा के। हम लोग का बच्चे लोग का ऑडियंस है यार। रैप बॉट भाई प्लीज अवॉइड द बूटी शेक, कम ऑन, मालूम है ना तरीका बहुत अलग है। सो ये देखना कि MC स्टैन और रैप बॉट ने भी सेम कलर पहना है। I get that thing. अर्बन मंकी, रितु बेन झुकी। नहीं, मैं कुछ नहीं बोला। रैपर के साथ कोलैब कर रहे हैं, उनके साथ ट्रैक में कैसे साउंड करते हैं, ओवरऑल ट्रैक कैसा साउंड करते हैं, ये क्या है ये? I don't agree with this. रैप बॉट भी एडिटिंग के टाइम यही क्लिप बार देखा होगा, वही तो। और इतने सारे कोलैब इस एल्बम में होने वाले हैं, तो सोलो ट्रैक भी MC स्टैन के होंगे। तो ये प्रेडिक्ट करना अगेन एक्साइटिंग होगा कि इस एल्बम में टोटल कितने सारे ट्रैक्स होंगे। तो ये सब चीजें जो लोगों को और ज्यादा एक्साइट कर रही है एल्बम के बारे में, और हर दिन इस एल्बम का बज़ बढ़ता जा रहा है। Yep. Okay, let's move to our third part. Is this album the most hyped album in DHH history? देखो, जब MC स्टैन का तड़ीपार आया था तो उस एल्बम में हमें कोई कोलैब देखने को नहीं मिला था। तो जितने भी MC स्टैन के फैंस हैं वो सिर्फ वेट कर रहे थे उस एल्बम के लिए, पर इस एल्बम में हमें बहुत सारे कोलैब दिखने वाले हैं। जितने भी आर्टिस्ट इस एल्बम में फीचर होने वाले हैं उनकी भी फैन बेस जो है इस एल्बम का वेट कर रही है। और
तड़ी पार से लेकर के अब तक MC Stan की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। MC Stan अब बिल्कुल अलग टाइप की म्यूजिक बना रहे हैं जो बहुत कम आर्टिस्ट इंडिया में कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा फैन बेस बना लिया है, एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी बना ली है। सो इसके पहले भी कुछ एल्बम थी जिसकी हाइप बहुत ज्यादा थी, जैसे मूव स्टेप हो गया, पर सिद्धू मूसेवाला की जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ DHH में नहीं है, उन्हें पंजाबी म्यूजिक सुनने वाले लोग भी देखते हैं। हम बात करें सिर्फ हिप हॉप क्राउड के अकॉर्डिंग तो ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा, यस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड एल्बम इन DHS हिस्ट्री। मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं तो बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूं इस एल्बम का और बहुत चांसेस है इस साल के आखिर तक या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में हमें यह एल्बम सुनने को मिल सकता है। So the hype is real. MC Stan is about to set the history. अगर ये एल्बम अच्छा हुआ और ये एल्बम सक्सेसफुल हो जाता है तो MC Stan सबसे ज्यादा ग्रो करने वाले DHH आर्टिस्ट बन जाएंगे 2022 में फॉर श्योर। दिस वाज माय डिस्कशन ऑन MC Stan अपकमिंग एल्बम इंसान। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आए हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और तुम्हारे पास कोई सजेशन है, इसमें तुम वीडियो चाहते हो तो तुम कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। और अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, तुम मुझसे बात करना चाहते हो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, कीप वाचिंग, थैंक्स अगेन। Rapbot, crazy भाई, crazy man. This guy has worked so hard. ये देखो जरा, ये उसका डेली का अपलोड है, ठीक है, डेली का हार्डवर्क है, डेली कितने महीनों से, 2-3 महीनों से ब्रो, 2-3 महीनों से, अंडरस्टैंड। कंग्रेचुलेशंस मैन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट ब्रो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है, दैट वाज मी। जितने भी रिएक्शन जो भी किए, आई होप तुम लोग को पसंद आया होगा। बहुत मजा आया मेरे को तो यार, MC Stan वाला वो रैपबॉट का वीडियो क्रेजी था। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, हिट योर मन आउट, नो बार्स नो एंट्री। निशाने कभी चुके नहीं बेकार देखा तो मैं दिखाने वाला हूँ भी नहीं, हमारे हाथ से देखे नहीं बता तूने मुझे डर थे नाम से कभी नहीं है, कभी रुकते नहीं करते काम से मरे के मेरे कभी चुके नहीं, हमारे कागज से सुनता नहीं दुनिया की सारे लड़ते आपस में करते हैं, कले काम करो भर दे फंसा मैं कैसे करे मुझे खत्म आऊं मार के वापस।